इफ्तार स्पेशल रेसिपी में बहुत ही हेल्दी और बहुत मज़ेदार शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। रोज़ शरबत या रोज़ मिल्क शेक आप इसको कह सकते हैं, जो पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो घर वाले रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी भी है, काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो चलिए इस मज़ेदार से रोज़ शरबत की रेसिपी को देख लेते हैं। रोज़ मिल्क शेक या रोज़ शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 5 टेबल स्पून भर के चीनी ऐड करके अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 से 5 हरी इलायची। और यहाँ पर हमने बादाम ले लिए हैं, तो 10 से 12 हम इसके अंदर बादाम भी ऐड कर देंगे। इससे पीने में तो मज़ेदार होगा ही, लेकिन हेल्दी भी बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होगा। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 10 से 12 पिस्ते, तो पिस्ते भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। आप रोज़ शरबत बनाएं तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इस तरह से पीस लिया है। चीनी भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें पिस चुकी है, और जो हमने इसमें बादाम और पिस्ते ऐड किए थे वो भी बिल्कुल बारीक पिस चुके हैं। रोज़ शरबत बनाने के लिए आप इस प्रीमिक्स को बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब दिल करे आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोज़ मिल्क शेक बनाने के लिए प्रीमिक्स तैयार है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप पानी, और यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली ले ली है। तो आज इस रेसिपी में मुझे आधी जेली के पैकेट की ज़रूरत है, इस पर पूरी इंस्ट्रक्शन पीछे लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, 1 कप पानी के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ आधा पैकेट जेली का। अगर आप 2 कप पानी ले रहे हैं तो पूरा पैकेट आप जेली का ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 ग्लास बनाकर तैयार कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने आधा पैकेट ले लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख देती हूँ। बस एक उबाल आने तक देखिए मैंने इसको पका लिया है। जेली का मिक्सचर तैयार हो चुका है, मैं इसको एक बोल में ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से स्क्वायर शेप के बोल में मैंने इसको ऐड कर दिया है, और इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए अब हम रोज़ फ्लेवर की हेल्दी ड्रिंक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने प्रीमिक्स बनाकर तैयार किया था, इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ आधा कप ठंडा दूध। तो हमने अभी यहाँ पर आधा कप दूध ऐड किया है, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। अगर हम ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे तो कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 ग्लास के करीब ये मिल्क शेक बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो अभी हम इसके अंदर आधा किलो दूध भी ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आधा किलो दूध। कप से नाप कर बताऊँ तो मैंने इसके अंदर, ये छोटे साइज़ के कप हैं, तो मैंने 2.5 कप इसके अंदर दूध ऐड किया है। और ml से नाप कर लें तो आप यहाँ पर आधा किलो दूध इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। बाद में मैंने इसमें थोड़ा दूध और भी ऐड किया था, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जब हम पकाने के लिए रखते हैं तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ ले ली हैं, तो मैं इसको तोड़कर इस तरह से 8 से 10 पत्तियाँ इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास गुलाब की पत्तियाँ ना हो तो इसकी जगह आप रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुलाब की पत्तियों से बहुत बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अब मैंने इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। तो बस इसको हम एक उबाल आने तक पका लेते हैं। तो हमने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये काफ़ी थिक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मिल्क शेक या शरबत बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो बस एक उबाल आने तक पकाना है कि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी पतली सी है। बाद में रखने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। एक उबाल आने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए काउंटर के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ अच्छी तरह से, रूम टेम्परेचर पे आने तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, और जैसे ही ये ठंडा हुआ है ये काफ़ी थिक भी हो चुका है। क्योंकि हम यहाँ पर शरबत बनाकर तैयार कर रहे हैं तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखनी है। तो मैं आधा कप इसके अंदर दूध और ऐड कर देती हूँ, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मिल्क शेक जैसी हो जाए, बिल्कुल पतली सी हो जाए। तो यहाँ पर जो मैंने दूध ऐड किया है वो उबला हुआ दूध है और ठंडा दूध है। तो आप ठंडा दूध इस तरह से उबाल के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बेसल सीड्स। तो मैंने यहाँ पर तुक मलंगा भी ले लिया है, जो बहुत ही हेल्दी होता है और पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर तुक मलंगा ऐड कर दिया है, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
और जो हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली बनाकर तैयार की थी उसको भी हम छुरी की मदद से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेते हैं। तो ये जेली भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये शरबत पीने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो घर वाले रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जेली को भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और रिफ़्रेशिंग शरबत बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको ग्लासों में निकाल लेते हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्लासों में निकाल कर इसके ऊपर मैं थोड़े से रोज़ पेटल डाल देती हूँ। तो इस तरह से गुलाब की पत्तियों को तोड़कर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं थोड़े से बादाम और पिस्ते। तो बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।